सोचिए, एक ऐसी जगह जो 50 मिलियन साल से इस जमीन पर जिंदा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अमेज़न के उन हैरान अंगेज और छुपे हुए राजों में डाइव इन करेंगे जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पेचीदा और वसी हैं। ये सिर्फ एक आम जंगल नहीं है, ये इंसान के वजूद से करोड़ों साल पहले का एक जिंदा अजूबा है। चलिए सबसे पहले इस मैसिव फिगर को समझते हैं। 400 अरब ये अमेज़न में मौजूद दरख्तों की अंदाजन तादाद है। जरा सोचिए, इन दरख्तों ने ऊपर एक ऐसी घनी छत या कैनोपी बना रखी है कि जब यहाँ बारिश होती है ना, तो कतरों को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। ये बिल्कुल एक जायंट जिंदा नेटवर्क की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना हो तो ये अकेला जंगल 9 मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है। पर्सपेक्टिव रिव्यू इसको ऐसे देखें, अगर आप बरतानिया जैसे मुल्क को 28 दफा आपस में मिला दें तब जाकर ये अमेज़न के बराबर होगा। ये जमीन पर इतना बड़ा खित्ता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक इसके सामने बिल्कुल छोटे लगते हैं और जंगल के फर्श पर बहने वाले छिपे हुए राजों को एक्सप्लोर करते हैं। उबलते पानी की नदियां। अमेज़न रिवर असल में एक अजीम आबी हाईवे है, 6840 किलोमीटर लंबा, और आप इसके फ्लो का अंदाजा इस बात से लगाएं कि यहाँ से हर सेकेंड 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। ये अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया है जहाँ 3,000 से ज्यादा मुनफरिद मछलियाँ और आबी जानदार रहते हैं। लेकिन यहाँ की सभी नदियाँ महफूज नहीं होती। पेरू में एक 6.5 किलोमीटर लंबी ऐसी दरिया है जिसका पानी लिटरली 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा होता है। आसपास दूर दूर तक कोई आतिशफशा नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो वो जिंदा पड़ जाती है। ये वाकई किसी राज से कम नहीं। इस इकोसिस्टम में जहां जिंदगी फल फूलती है, वहीं हर पत्ते के पीछे इंतहाई खतरनाक शिकारी भी घात लगाए बैठे हैं। मिसाल के तौर पर इस इलेक्ट्रिक ई को ही देख लें। ये मछली अपने दिफा के लिए 860 वोल्ट्स का एक जबरदस्त झटका पैदा करती है। ये करंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी बड़े शिकारी को फौरन मार गिराने के लिए काफी है ना हैरत अंगेज। और ये जंगल इतनी ही तेज रफ्तार हकीकत से भरा पड़ा है। यहाँ गुलायत बर्ड ईटर जैसी पुकारती मकड़ियां हैं जिनकी टांगें 12 इंच तक फैली होते हैं। हार्पी ईगल नाम का उकाब अपने 5 इंच लंबे पंजों से सीधा बंदरों को उठा लेता है। ब्लैक काइमन जिसका बाइट फोर्स 6000 PSI है, और बुलेट एंड जिसका काटना लिटरली किसी गोली लगने जैसे दर्द के बराबर होता है। वैसे यहाँ साइज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन पॉइजन डॉट फ्रॉग दिखने में कितना छोटा और रंगीन लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर इतना जानलेवा जहर होता है जो 10 इंसानों या 20,000 चूहों की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ हसीन चीजें ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अब जिंदा जानवरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बीच इंसानी तारीख की क्या राज दफन है। गुमशुदा शहर और कबाइल। क्या आपको मालूम है इस जंगल का नाम अमेज़न कहां से आया? दरअसल ये खौफनाक पहली मुलाकात का नतीजा था। जब एक यूरोपियन यहां आया तो उसका सामना मुकामी कबाइल की इंतहाई खतरनाक और बहादुर लड़ाका औरतों से हुआ, जिसने उसे कदीम ग्रीक की बहादुर अमेज़न औरतों की याद दिला दी। इस भूल भुलैया के बिल्कुल अंदर आज भी तकरीबन 400 मुकामी कबाइल आबाद हैं, और इनमें से बहुत सारों में इंटेंशनली ये फैसला किया है कि वो मॉडर्न दुनिया और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। उनका बाहरी दुनिया से कोई राब्ता ही नहीं है। इनकी रस्मियात इस जंगल की तरह ही सख्त और अजीब हैं। यहाँ तक कि कुछ आइसोलेटेड कबाइल में ऐसी रस्में भी हैं जहाँ वो अपने मुर्दों को दफनाने के बजाय कंज्यूम करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि उनकी ये अलग थलग जिंदगी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। उन्हें बगैर किसी मुदाखलत के जीने का पूरा बुनियादी हक हासिल है। मगर टेक्नोलॉजी ने हमारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल दिया है। जदीद स्पेस लेजर्स, जिन्हें लाइगार कहते हैं, उन्होंने इस कैनोपी के नीचे 2500 साल पुरानी कदीम गार्डन सिटीज और 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए मैसिव जियोग्लिफ्स दरियाफ्त किए हैं। इसका मतलब है कि माजी में यहाँ एक बहुत अजीम तहजीब आबाद थी जो अब छुप चुकी है। चलिए थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे अजीम इकोसिस्टम के नाजुक मुस्तकबिल पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करना जरूरी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अमेज़न जमीन के फेफड़े और दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जिंदा जंगल अपनी पैदा करदा ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 80% हिस्सा खुद ही कंज्यूम कर लेता है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये फिगर्स हैं, सिर्फ पिछले 50 सालों के अंदर लकड़हारी और आग जैसी एक्टिविटीज की वजह से इस कदीम इकोसिस्टम का 20% हिस्सा मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। ये वाकई एक शॉकिंग रियलिटी है। इसलिए
हमें इसे सिर्फ दरख्तों का एक ग्रुप नहीं समझना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक जिंदा पेचीदा नेटवर्क है। ये एक जायंट पजल की तरह है, जहां अगर आप एक टुकड़ा भी निकाल देते हैं तो पूरा ढांचा तबाही के खतरे में पड़ जाता है।